हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट के बाद का क्वेश्चन नंबर 113, क्योंकि मैंने आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बोलो बच्चों क्या फॉर्मूला लिखवाया मैंने? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनके अकॉर्डिंग देखते हैं। क्रेडिट सेल दे रखी है मेरे को बच्चों 10 लाख रुपए की। परचेजेस दे रखे हैं 6 लाख के। कैरियज इनवर्ड, यानी कि जो हम कैरियज पे करते हैं किसी चीज़ को खरीदने के समय, यानी कि ये एक तरीके का डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। हमने जब कुछ खरीदा तभी तो कैरियज पे करा। कैरियज इनवर्ड, आते समय जो हमने कैरियज पे करा वो हो गया, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इसकी छोटी सी एक कहानी मैं आपको साइड में ले जाकर समझाऊंगा। रिटर्न आउटवर्ड 20,000 रुपये। वेजिस भी हमारा क्या है? एक डायरेक्ट एक्सपेंस है 1 लाख रुपए का। फिर उसके बाद दे रखा है रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना मेरे को 4:1 क्रेडिट सेल और कैश सेल की, उसके ऊपर पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्रेडिट सेल और कैश सेल। अब बच्चों इसका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 4:1। क्रेडिट सेल कितने की है हमारी? 10 लाख रुपए की। क्रेडिट सेल कितने की है? 10 लाख रुपए की। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 10 लाख रुपए। और कैश सेल, अब सिंपल सी चीज़ है, आपको कुछ ऐसी डिजिट लिखनी है जो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि यहाँ पर 4:1 पूरा आ जाए। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 2.5 लाख रुपए। अब देखो आप अगर 2.5 लाख की आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 10 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज, क्रेडिट सेल गिवन थी, रेशियो गिवन था, मैंने कैश सेल खुद कैलकुलेट कर ली। ये चीज आप भी कर सकते हो, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन करके हो जाता है, बहुत आराम से इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो इन्फॉर्मेशन वो मेरे को गिवन थी यहाँ पर वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद परचेजेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो दे ही रखी है। अब मैं यहाँ पर ना सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये जो डेनोमीटर में मेरे को दे रखा है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट सेल में ऐड कर देंगे कैश सेल को। तो क्रेडिट सेल कितने की है? 10 लाख रुपए की। और कैश सेल कितने की है? 2,50,000 की। दोनों को ऐड करने पर बच्चों कितना आया? 12,50,000 रुपये। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद अब मेरे सामने कहानी आती है COGS कैलकुलेट करने की। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैलकुलेट कैसे करोगे आप? तो यहाँ पर लिखोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरियज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर आप इस कैरियज इनवर्ड की जगह ये भी लिख सकते थे कि डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इस लड़की ने मरवा दिया डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, फॉर्मूला तो एक्चुअल में यही होता है। हाँ, तभी तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना है बच्चों। सिर्फ कैरिज इनवर्ड लिखोगे तो फंस जाओगे, समझ आई बात? नहीं आई? ठीक है, तो अब देखो मैं आपको ना 2 मिनट के लिए ये बोलूंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस और परचेजेस को 2 मिनट के लिए भूल जाओ और कौन सी वाली कहानी पर आ जाओ? ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक वाली। अब मैं इसको ले जाकर यहाँ साइड में देखूं कि ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। अब साल की शुरुआत में जो स्टॉक हमारे पास है उसे ओपनिंग कहते हैं और जो एंड में बचता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग कहते हैं। यही बात होती है। मैंने अगर आपसे बोला, मैंने आपसे क्या बोला? रुक जाओ, पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, ओपनिंग 1 लाख रुपए था और क्लोजिंग 80,000 रुपये। हाँ या ना? ओपनिंग 1 लाख रुपए था और क्लोजिंग 80,000, तो पूरे साल में कितना स्टॉक यूज हुआ? 20,000 रुपए का। या इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूं
कि पूरे साल में 20,000 रुपए के स्टॉक में गिरावट आ गई, तो वो क्या बन जाएगा मेरा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। समझे या नहीं समझे? अब मैं इसे कहाँ लिंक कर रहा हूँ, क्वेश्चन में देखो एक पॉइंट दे रखा है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 20,000 रुपए। ठीक है, अब ये कैसे बना डिक्रीज इन इन्वेंट्री 20,000 रुपए, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये इन दोनों का ही तो रिलेशन है। तो मैं इसकी जगह पर इसको 20,000 को लिख सकता हूँ, दोनों की जगह पर बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। प्लस परचेजेस कितने के दे रखे, परचेजेस 6 लाख रुपए के, तो डाल दिए यहाँ पर 6 लाख रुपए। फिर इसके बाद बच्चों प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में 2 एक्सपेंस आएंगे, कैरिएज इनवर्ड, मैंने आपको समझाया था जब आज से 12 साल पहले आप 11th क्लास में थे तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था, और उसके अंदर सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट डाल लेते, जैसे कैरिएज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कितना दे रखा है यहाँ पर 20,000 रुपये डाल दिया, 20,000 रुपये। ठीक है, इसके अंदर मुझे वेजेस भी ऐड करने पड़ेंगे, कितने के, 1 लाख रुपए के। ठीक है, इसको भी ऐड कर दिया, बाकी माइनस वगैरह करने की कोई चीज़ अब रह नहीं गई है, सिंपल सी चीज़ है, इन्हें ऐड कर लेते हैं। 6 लाख, 7 लाख 20,000 और 20,000, 7,40,000 रुपये। क्या आ गया बच्चों मेरा, COGS। अब मुझे निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मेरे को कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, वेरी गुड, COGS माइनस, गलत बता रहे हो, RFO माइनस COGS। RFO कितना है, 12,50,000 माइनस COGS आया 7,40,000। बच्चों जब आप 5,30,000 आएगा, सॉरी 5,10,000। ठीक है, तो ये तो आ गया है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने निकाल लिया था, यहाँ पर फटाफट से फॉर्मूले में पुट करते हैं इस वाले में, और इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 5,10,000 रुपये अपॉन में RFO है मेरे पास 12,50,000। अरे RFO 12,50,000 है मैडम, मल्टीप्लाई बाई 100। फटाफट से इसको 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। जब आप 5100 को डिवाइड करेंगे 125 से, तो ये आपका आएगा 42.4%। आप कैलकुलेट करके देख लेना। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा।